राजदूत। राजनीति के क्षेत्र में दूत को आज राजदूत के नाम से जाना जाता है। आचार्य तो राजदूत को मंत्रिपरिषद का सदस्य स्वीकार करते हैं। कौटिल्य तो दूत मुखावयम राजान स्वत्वम चान्ये च कहकर दूत को राजा का मुख स्वीकार करते हैं। कौटिल्य ने दूतों की 3 श्रेणियां बताई है: निसृष्टार्थ, परिमितार्थ, शासनहर। अमर्त्य के गुणों से युक्त राजदूत को निसृष्टार्थ और चौथाई गुणहीन को परिमितार्थ तथा अर्ध गुणहीन को शासनहर राजदूत कहते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द प्राप्त होते हैं, इनको समझना आवश्यक है। पार्षिग्राह, यह स्वामी राजा का शत्रु एवं शत्रु राजा का मित्र, इसको पार्षिग्राह कहा जाता है। तथा आसार, ये शत्रु राजा के मित्र का मित्र होता है। इस तरह हम देखते हैं जो कि ये दूत की जो चर्चा की गई है, राजदूत की चर्चा की गई है, इसमें मुख्य रूप से ये कहा गया है दूत मुखावै राजानस त्वम चान्ये च। इस तरह का करके दूतों की 3 श्रेणियां बताई गई: निसृष्टार्थ, परिमितार्थ, शासनहर। और कहते हैं प्रेषणम संधिपालत्वम प्रतापो मित्र संग्रह उपजापस्वहृद्भेदो दंडगूढ़ातिसारणम बंधुरत्नापहरणम चारज्ञानम पराक्रमः समाधि मोक्षो दूतस्य कर्मयोगस्य चाश्रयः। गुप्तचर। कौटिल्य की अर्थनीति में गुप्तचरों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय की तरह पूर्व में गुप्तचरों का कार्य मात्र अपराधों का पता लगाना ही नहीं था, अपितु गुप्तचरों की आवश्यकता राजनीति के क्षेत्र में भी आवश्यक थी। राजा गुप्तचरों के माध्यम से प्रजा के कष्टों, क्लेशों और पीड़ाओं का पता लगाता था। प्रजा की सुख शांति में बाधा उत्पन्न करने वालों और राजकीय नियमों के पालन कराने में रोक लगाने वालों का दमन कैसे हो, इन सब की सूचना राजा तक पहुंचाने का कार्य गुप्तचर का ही होता था। समाज में अनेक वर्ग और उन वर्गों में अनेक उपवर्ग भी होते हैं, अतः समाज के आंतरिक स्थिति के ज्ञान के लिए गुप्तचरों के 2 विभाग किए गए हैं। प्रथम स्थायी गुप्तचर तथा द्वितीय भ्रमणशील गुप्तचर होते हैं। पहला है स्थायी गुप्तचर। स्थायी गुप्तचर होता है, ये एक स्थान पर रहकर कार्य करने के कारण संस्था नाम से अभिहित होते हैं। और ये जो है 9 विभाग किए गए हैं इसके: कापट्यिक, उदास्तिक, गृहपथिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद, भिक्षुकी। पहला है कापट्यिक। दूसरों के रहस्यों को जानने वाला, प्रगल्भ और विद्यार्थी की वेशभूषा को धारण करने वाला गुप्तचर कापट्यिक कहलाता है। बुद्धिमान, सदाचारी, सन्यासी के वेश में रहने वाला गुप्तचर उदास्तिक कहलाता है। बुद्धिमान, पवित्र हृदय और गरीब किसान के वेश में रहने वाला गुप्तचर गृहपथिक कहलाता है। जीविका के लिए सिर मुड़ाए या जटा धारण किए हुए राजा का कार्य संपादन करने वाला गुप्तचर तापस कहलाता है। वैदेहक तथा उसके अनुचर तापस गुप्तचर की जय जयकार अर्चना पूजा करते हैं। जो राजा के संबंधी न हो किंतु जिनके पालन पोषण का उत्तरदायित्व राजा का हो, जो सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, व्याकरण आदि अंगों का शुभाशुभ फल बताने वाली विद्या, वशीकरण, इंद्रजाल, धर्मशास्त्र, शकुन शास्त्र, पक्षी शास्त्र, काम शास्त्र तथा तत्व संबंधी नाच गान में निष्णात हो, वे गुप्तचर क्षत्रिय कहलाते हैं। अपने देश में रहने वाले ऐसे व्यक्ति
जो द्रव्य के लिए अपने प्राणों की परवाह न करके हाथी, बाघ और सांप से भी भिड़ जाते हैं, उन्हें तीक्ष्ण गुप्तचर कहते हैं। अपने भाई बंधुओं से भी स्नेह न रखने वाले, क्रूर प्रकृति और आलसी स्वभाव वाले व्यक्ति रसद कहलाते हैं। द्वितीय प्रकार के गुप्तचर जो भ्रमणशील गुप्तचर कहलाते हैं। ये गुप्तचर घूम घूम कर कार्य करने के कारण संचार नाम से अभिहित होते हैं। दुर्ग विधान, इसमें तो पता नहीं लग रहा, चार बातें। दुर्ग चार प्रकार के होते हैं: औदक, पार्वत, धानवक और वन दुर्ग। चारों ओर पानी तथा गहरे तालाबों से आवृत टापू के समान प्रतीत होने वाला दुर्ग औदक दुर्ग, चट्टानों अथवा पर्वत की कंदराओं के रूप में निर्मित दुर्ग पार्वत दुर्ग, ऊसर भूमि में निर्मित दुर्ग धानवक दुर्ग तथा कांटेदार घनी झाड़ियों से परिवृत दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है।